हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में चूँकि आप यूपीपीएससी जो आपका डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर एग्ज़ाम होने वाला है उसके प्री और मेंस की तैयारी कर रहे हैं, और आप यूपीएससी एग्रीकल्चर ऑप्शनल जिन्होंने लिया है वो उसकी तैयारी कर रहे हैं, और जो भी अदर एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्ज़ाम्स हैं उनकी तैयारी जो कर रहे हैं उन सभी के लिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि हॉर्टिकल्चर में आप जब पढ़ते हैं हॉर्टिकल्चर को तो प्रोपोगेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है जिससे क्वेश्चन आते ही हैं। तो जो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि कोई भी चीज़ हमारी जैसे कोई टॉपिक है तो हमको उसका डेफिनेशन पता होना चाहिए, देन उसके टाइप्स एंड देन फिर फर्दर एडवांटेज डिसएडवांटेजेस मेरिट डिमेरिट एग्जाम्पल और अचीवमेंट्स। ठीक, तो हम डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। प्रोपोगेशन का बेसिकली हम यहाँ पर डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ प्रोपोगेशन होता क्या है। ठीक है, तो ये जो प्रोपोगेशन है ये सिंपल वर्ड में अगर मैं आपको बताऊं, इससे प्लांट रिजनरेट करते हैं अपने आप को, यानी प्लांट्स का मल्टीप्लिकेशन होता है। यानी आपका कोई एक प्लांट है उसका क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, और वो नंबर ऑफ़ प्लांट्स जो होंगे उसके रिजनरेट होंगे एक प्लांट से हमको, और जो अदर प्लांट्स हैं वो सेम जो प्लांट्स हैं वो मिलेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज यूज़ करें क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हिंदी मीडियम के हैं, उनको भी चीज़ें समझ आनी चाहिए। नो मैटर तो इंग्लिश में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इंग्लिश वालों को। सो प्रोपोगेशन जो है इट इज़ द नेचुरल मैकेनिज्म बाय विच प्लांट रिजनरेट। ठीक है, एक नेचुरल क्या है मैकेनिज्म या प्रोसेस बोल सकते हैं जिससे प्लांट क्या होते हैं, रिजनरेट होते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं अपने आप को। तो ये जो प्रोपोगेशन है ये बेसिकली टू टाइप्स का होता है। एक होता है, आप इमेज में देखिए, सीड के द्वारा, दैट इज़ नोन एज द सेक्सुअल। ठीक है, जो सीड के द्वारा होता है दैट इज़ सेक्सुअल प्रोपोगेशन। और यहाँ पर वेजिटेटिव मीन्स यानी प्लांट के अदर से एक्सेप्ट द सीड। ठीक है, सीड के अलावा जो भी है एक्सेप्शन है, सीड को छोड़कर जितने भी अदर प्लांट पार्ट रहते हैं लाइक लीफ से भी होता है प्रोपोगेशन, याद रखिएगा ब्रायोफाइलम में। ठीक है, एग्जाम्पल। इसके अलावा आपके रूट्स से, शक्कर से, राइजोम से, ट्यूबर से, ठीक, दे आर द मतलब सीड से अलग है ना, तो इसलिए सीड के अलावा जो भी वेजिटेटिव पार्ट्स है उसके द्वारा जब मल्टीप्लिकेशन या रिजनरेशन होगा प्लांट का दैट इज़ नोन एज द एसेक्सुअल। ठीक है, दिस इज़ द एसेक्सुअल मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो आपको ये चीज़ समझ आ गई, दिस इज़ द सेक्सुअल, दिस इज़ द एसेक्सुअल मीन्स। प्रोपोगेशन क्या होता है, एक नेचुरल मैकेनिज्म होती है जिससे प्लांट अपने आप को रिजनरेट करते हैं। आप इतना भी लिखेंगे इनफ होगा आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ना। प्रोपोगेशन जनरली जो है जो हम देखते हैं वो सीड के द्वारा किया जाता है, और या फिर प्लांट के जो अदर पार्ट्स हैं लाइक वाइन, आपका वाइन्स, रूट्स, ट्यूबर्स, स्टेम, कटिंग एजेट्रा, जो मैंने आपको अभी डिफाइन किया वही चीज़ें हैं यहाँ पर। तो ये वाला पोर्शन कहलाएगा सेक्सुअल। ठीक है, और दिस वन इज नोन एज द 1 मिनट, दिस वन नोन इज द एसेक्सुअल। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। नाउ हम देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो होता है, मैं वो जो आपका सेक्सुअल प्रोपोगेशन है उसको इसलिए ज़्यादा अच्छे से डील नहीं करी क्योंकि वो सीड के द्वारा होता है, और जनरली हमको सबको पता है कि सीड के द्वारा किस तरह से होता है। यहाँ पर हॉर्टिकल्चर के वे में बेसिकली वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये टॉपिक हम मतलब कंटिन्यू कर रहे हैं। एसेक्सुअल को हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी बोलते हैं, कन्फ्यूज़न मत क्रिएट करना। सेक्सुअल मतलब सीड के द्वारा होता है दैट इज़ सेक्सुअल, और वेजिटेटिव मीन्स के द्वारा होगा, वेजिटेटिव पार्ट के द्वारा होगा दैट इज़ द एसेक्सुअल, और वेजिटेटिव मीन्स और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, बार बार ये सब बोल रही हूँ ताकि किसी को कन्फ्यूज़न मत हो, इसलिए ब्रैकेट में भी मैंशन किया गया है। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज इक्वल टू रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट मटेरियल फ्रॉम द वेजिटेटिव ऑर्गन, और ये वेजिटेटिव ऑर्गन्स जो रहते हैं वो लीफ हो सकता है, स्टेम हो सकता है, रूट हो सकता है, बर्ड्स हो सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हो सकती हैं। सो दैट द ऑफस्प्रिंग यानी जो हमको प्लांट मिलेंगे यानी जो प्रोजनी मिलेगी, दे विल बी कंटेन द एग्जैक्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द या एग्जैक्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पेरेंट प्लांट विद रिगार्ड टू द जीनोटाइप्स एंड हेल्थ स्टेटस ऑल्सो। यानी यहाँ पर ये बोला जा रहा है एसेक्सुअल, जब हम सेक्सुअल मीन्स से करते हैं सबसे पहले वो समझ लीजिए।
सीड के द्वारा जब प्रोपोगेशन करते हैं तो मे बी जो प्रोजनी है उसमें कुछ वेरिएशन आ सकते हैं या कुछ डिफरेंसेस आ सकते हैं, ठीक है, मे बी जीनोटाइपिकली और फिनोटाइपिकली। बट इन केस ऑफ एसेक्सुअल प्रोपोगेशन, यहाँ पर जब हमको सिमिलैरिटीज़ लानी रहती है तो हम एसेक्सुअल प्रोपोगेशन जनरली यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आपका ऑफस्प्रिंग यानी F1 यानी जो प्रोजनी आएगी वो सेम कैरेक्टरिस्टिक जैसे उनके पेरेंट्स के हैं, एग्जैक्टली वही जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कंटेन करेंगे, उनमें कोई भी प्रकार का वेरिएशन नहीं आएगा या किसी भी प्रकार के उनमें क्या बोलते हैं चेंजेस नहीं आएंगे रिगार्डिंग टू द जीनोटाइपिकली एंड हेल्थ स्टेटस और फिनोटाइपिकली। ठीक, तो ये सिंपल वर्ड में आपको चीज़ें मैंने बता दी। नाउ पहला मेथड है कटिंग, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, घर में आपने लगाया है बहुत बार, आप सभी जानते हैं और आपने इसको आई थिंक अपने घर में करके भी देखा होगा। कटिंग यानी नाम से क्लियर है, जब क्या होता है हम यूनिनोडल लीफी शूट या फिर रूट फ्रेगमेंट्स जो रहते हैं दे यूजुअली प्लेस इनटू अ सुटेबल रूटिंग सबस्ट्रेट और सुटेबल रूटिंग मीडिया एंड केप्ट अंडर द हाई ह्यूमिडिटी इन अ propagators until adventitious root and shoots are formed respectively। यानी कटिंग मेथड जो होता है बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या होता है जनरली यूनिनोडल मतलब कि आपका मान लीजिए ये कटिंग वाला कोई पोर्शन है प्लांट का, यहाँ पर आप बेसिकली ये जो नोड वाला पोर्शन दैट इज़ द इंटरनोड, तब यूनिनोडल पोर्शन जो है वो चूज़ करते हैं, ठीक है। लीव्स जनरली 1-2 लीव्स रहने देते हैं वरना पूरी लीव्स हटा देते हैं, ठीक। तो ये जो यूनिनोडल जो आपके लीफी शूट्स हैं, मे बी ये शूट्स भी हो सकते हैं और रूट वाला पोर्शन भी हो सकता है। तब जब हम इस पोर्शन को यानी जो भी रूट और शूट पोर्शन है इसको एक सूटेबल मीडिया यानी मीडिया में ये सॉइल सैंड, ठीक है, FYM ये जो इसका रेशियो रहता है वो मीडिया जो होता है एक प्रॉपर मीडिया होता है, उसमें हम जब ग्रो करते हैं और तब तक उसका केयर करते हैं जब तक उसमें एडवेंटिशियस रूट एंड शूट का फॉर्मेशन नहीं होता एंड ह्यूमिडिटी हम हाई डिग्री में मेंटेन करते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया, दैट इज़ द कटिंग मेथड, यानी सिंपल से हमने कटिंग यूज़ किया है जो कि जिसमें क्या है यूनिनोडल लीफ शूट या फिर रूट है जिसको हम एक पर्टिकुलर मीडिया में ग्रो कर रहे हैं हाई ह्यूमिडिटी मेंटेन करके जब तक कि उसमें क्या हुआ है रूट से शूट का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, इनिशियल जो आपके रूट शूट आते हैं उनका फॉर्मेशन नहीं हुआ है तब तक। दिस इज़ द कटिंग पोर्शन, ओके। Now you can see the example, ठीक है। Ellenbachia propagation by the cutting, this is the Copic shoot and this is cutting in the propagator, इस तरह से कुछ रखा जाता है। This is the vein cutting and CS of the propagator। Now second one is the grafting, ठीक है। अभी हमने कटिंग देखा, now we see the grafting। grafting मतलब this is the technique used to unite the parts of the different plants by the bring the cambium of the each into the contact and like then creating a situation under which that the cut surfaces can unite and grow away together। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी हमने कटिंग में केवल एक प्लांट पार्ट को यूज़ किया, मतलब एक ही तरह के वैरायटी को यूज़ किया। इन केस ऑफ ग्राफ्टिंग क्या होता है कि हम दो जो डिफरेंट प्लांट हैं उनके पार्ट्स को यूनाइट कर सकते हैं, यानी मान लीजिए कोई गुआवा का प्लांट है तो एक वैरायटी जो है उसमें सीड कम होता है और एक का जो होता है लाइक उसमें पल्पीनेस कम होता है, यानी हमको मतलब हार्ड फ्रूट मिलेंगे और एक में सीड जो है वो कम होगा। तो हमको ऐसा फ्रूट चाहिए कि अब दोनों का कॉम्बिनेशन, हमको सीड कम चाहिए पर हमको फ्रूट जो है वो हार्ड चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, ये दोनों प्लांट पार्ट को यूनाइट कर सकते हैं थ्रू द ग्राफ्टिंग प्रोसेस के द्वारा। और ग्राफ्टिंग जो है वो इस प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक हमको डिज़ायरेबल है वो हम उस न्यू प्लांट्स में मतलब ला सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया। तो यहाँ पर यही बोला गया है कि जब यूज़ टू यूनाइट अ पार्ट्स ऑफ द डिफरेंट प्लांट्स, डिफरेंट यानी दो प्लांट्स जो हैं उनके पार्ट को हम लेते हैं और उनको यूनाइट करते हैं। मतलब यहाँ पर ये प्रोसेस क्या हो रही है, जो कैम्बियम है वो यानी दोनों
आपका जो फर्स्ट प्लांट है उसका कैम्बियम पोर्शन एंड आपका जो आपने डिफरेंट अदर प्लांट जो लिया सेकेंड प्लांट उसका कैम्बियम एक दूसरे के मतलब ईच अदर कांटेक्ट यहाँ पर बोला गया नहीं, एक दूसरे के टच में रहता है, कांटेक्ट में रहता है और फिर ऐसे सिचुएशन क्रिएट होते हैं जिससे जो कट सरफेस रहते हैं यानी जो हमने कट किया दोनों सरफेस उसको यूनाइट किया है कैम्बियम पोर्शन को, उनमें इस तरह की सिचुएशन होती है जिससे कि वो आपस में जुड़ जाते हैं और जल्दी से जल्दी वो ग्रो करते हैं साथ ही साथ और हमको जो डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक है वो मिल जाता है। ये मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। दिस इज़ द मेथड ऑफ ग्राफ्टिंग। ठीक है, अब हमने यहाँ पर मतलब दो टर्मिनोलॉजी होती है ग्राफ्टिंग के केस में, एक होता है सायन, ठीक है, एक होता है रूट स्टॉक। सायन क्या होता है, दिस इज़ द पार्ट, ये होता है सायन, ठीक। तो दिस इज़ द पार्ट ऑफ द ग्राफ्ट दैट विल प्रोवाइड द न्यू सिस्टम। द सायन मे बी यूनाइटेड एट द एपेक्स और साइड ऑफ द रूट स्टॉक। ये रूट स्टॉक यानी जब ये होल प्लांट है, ठीक है, ये आपका प्लांट है और ये आप सायन यानी दूसरे जो आपको डिज़ायरेबल आपको कैरेक्टरिस्टिक चाहिए उस प्लांट से आपने इस तरह का छोटा छोटा पोर्शन यानी कट पोर्शन न्यूली जो इमर्ज पोर्शन रहते हैं उसको आपने कट किया एंड आपने इस रूट स्टॉक पे उसको क्या किया, लगाया यानी यूनाइट किया। तो ये हो गया आपका रूट स्टॉक पोर्शन जिसमें लगाया जा रहा है और ये पोर्शन जिसको लगाया जा रहा है दैट इज़ द सायन जिसको लगाया जाता है और जिसमें लगाया जाता है दैट इज़ द रूट स्टॉक पोर्शन। ठीक है, तो इसको एपेक्स पोर्शन में भी लगाते हैं सायन को और जो साइड पोर्शन रहता है रूट स्टॉक का वहाँ पर भी कभी कभी हम यूनाइट करते हैं। रूट स्टॉक क्या होता है, द लोअर पार्ट, ये हो गया आपका अपर पार्ट, दिस इज़ द लोअर पार्ट ऑफ द ग्राफ्ट। It is normally possess a root system that will support the subsequent shoot development from the sign. This is the technique of grafting. You can see दिस इज़ द सायन जो इनके हाथ में है और ये जो रखा है यहाँ पर ये रूट स्टॉक है। इन्होंने सायन पोर्शन पे कट किया ताकि इन्होंने रूट स्टॉक पोर्शन पे कट किया और सायन पोर्शन में भी कट किया ताकि दोनों एक दूसरे के साथ यूनाइट हो सके। मतलब हमको वो कंडीशंस प्रोवाइड करने हैं कि जो सायन एंड रूट स्टॉक है वो आपस में यूनाइट हो सके। तो इस तरह से कुछ प्रोसेस जो है वो किया जाता है। सो ग्राफ्टिंग एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पर जो किया गया उसमें ये देखा गया कि 80% सर्वाइवल रेट है। ठीक है,